अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से बहन भाई। सूरज आज मुझे झांकियाँ मारा। काफ़ी दिन से ये मेरा चूल्हा ठंडा है। इसकी भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद इस बेचारों को झाड़ू लगा कर पानी शानी लगाया। बेचारे क्या सोचते होंगे, किस जालिम से हमारा पला पड़ गया। खैर, ये तो मेरे शौहर भी कहते हैं किस जालिम से पला पड़ गया। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये क्यारी बेचारी मुर्गियों ने और मैंने, इन्होंने सारा कूड़ा उठाया। अब ये पूरी एक कनाल का प्लॉट था और इसको साफ करें। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे व्यूवर भी बहुत खुश होंगे कि मैं जब भी बाहर का सीन दिखाती हूँ तो ये सीन क्यों मिस कर देती हूँ। कहते हैं घर तो साफ कर लेते हैं, घर का बाहर वाला पोर्शन भी साफ होना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, लोग क्या कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि औरतें काम नहीं करती, औरतें काम नहीं करती। बहुत मुझे चिढ़ चढ़ती इस बात से। और मैं कहती हूँ कि अगर वो कोई मेरे सामने कहे तो मैं उसको ना कुछ नहीं कर, उनको मैंने पानी दिया, मुर्गियों का दरबा साफ किया, मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए और फिर ये देख लें सारा घर क्लीन एंड क्लियर। ये मैंने चादर, अब सारे कपड़े खुश्क हो गए, ये करे आगे। ये देखिए स्टाइल मेरे चलने का, साथ साथ कैमरा भी डामाडोल हो रहा है। तो चलते हैं नीचे और बाकी बात आपको बहुत एक मज़े वाली बताने वाली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। चलते हैं। आज मैंने आपके साथ बहुत एक ज़रूरी चीज़ शेयर करनी है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि जैसे जैसे महंगाई ज़्यादा हो रही है तो मैंने कैसे अपने आप को जो है महंगाई के साथ सेट किया। अगर सेट ना करते तो मेरा बहुत सा बजट जो है ना इतना वो ख़राब हो जाता, इतना ख़राब हो जाता और फिर मुझसे काम ही ना हो पाता। बहुत महंगे महंगे जो हमें पार्लर वाले नुस्खे बताते हैं और बताते नहीं, पहली बात बताते नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि उसको हम कैसे जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ये डिवेलो की है और कोई इसकी मैं वो प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही। मैं एक आम सा, मेरे लिए ये रैंडम है, क्योंकि मैंने इसके, मैं हर दफ़ा चेंज करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं हर दफ़ा ये यूज़ करती हूँ। स्टोरी ये है कि जब मैं पहले टीचर थी, ज़ाहिर बात है, तो उसके बाद जो है वो मैं उस टाइम ज़ाहिर बात है मैं पार्लर का बहुत ज़्यादा मुझे काम करवाना पड़ता था और मेरा बहुत खर्चा होता था। और इसलिए जो है ना वो मुझे बाद में पता चला कि मैंने पैसा ज़ाया किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे जो कुछ जब जैसे जैसे किसी महकमे में इंसान रहता है तो उसके अंदर की बातें उसको पता चलने लग जाती हैं। तो इसी तरह मेरी बहुत सारी दोस्तों ने पार्लर भी बनाए, कुछ ने डीएचए में बनाए, किसी ने बहरिया टाउन में बनाए, मतलब अच्छे अच्छे पार्लर बनाए। और जब मैं उनको फिर शॉपिंग करते देखती ना, फिर मुझे समझ आई कि अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये चमक दमक होती है। और वो लोग इसलिए ना आप लोगों के साथ या हम लोगों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कारोबार चलाने, तो ज़ाहिर बात है वो कारोबार करेंगे, कुछ कमाएंगे तो पेट ज़ाहिर बात है भरेगा। फिर उनके खर्चे होते हैं, दुकान के खर्चे होते हैं, बिजली के बिल आते हैं, उसके बाद उनका कॉस्मेटिक आता है, फिर वो साथ उन्होंने वर्कर रखने होते हैं, इस सारे काम। और फिर जो भी मसलन उनके ऐसे भी कुछ आते हैं जिनको चाय पानी भी पिलाना पड़ता है। यानी अगर देखा जाए तो उनके अगर डेली वाइज ऊपर से बहुत ज़्यादा उनको खर्चा करना पड़ता है। इसलिए हमारा जो फेशियल हो गया, स्किन पॉलिश होगी, ये दिन ब दिन जो है ना इसके चार्जेस ये बहुत ज़्यादा होती जा रही है और हमें वो चार्ज करने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी थी। अब तो जो है अब तो पार्लर जाते हुए बंदे को वैसे ही खौफ आने लग जाता है कि इतना हम जो है ना वो कैसे कर सकेंगे। तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है कि मुझे अंदर की हकीकत जब से पता चलती है, मेरा दिल करता है कि मैं सबके साथ शेयर करूं। और जितनी भी माएँ ऐसी हैं जिनकी बेटियां भी हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 है, 2 है, क्योंकि पार्लर जाना या अपने आप को नीट रखना, साफ रखना, ये एक हमारा मसलन हर एक की मजबूरी हो जाती है। मेरी अपनी भी बेटियां हैं, मैं खुद भी, ज़ाहिर बात है मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसलिए जो है मैंने अपनी महंगाई के तोड़ को समझते हुए, और क्योंकि मैं अंदर की सारी बात समझ चुकी थी, पार्लर के अंदर क्या ड्रामेबाजियाँ हैं, क्या कुछ सारा कुछ। बेशक पार्लर वाली को सुन रही होगी तो वो मुझे इस बात पे वो लड़ाई भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमने इस टाइम जो है ना, हम ना तो किसी पार्लर को चला रहे हैं, हमें तो अपनी महंगाई को कम करने के लिए जो है वो किया है। अच्छा, यहाँ पर जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसकी वो 2 तरह की होती हैं। पार्लर पे जाएँ तो या तो हमने स्किन पॉलिश करवानी होती है या फिर करवानी होती है फेशियल करवाना होता है, या फिर मैनीक्योर पेडिक्योर, और या फिर वो
फॉरहेड और अपर लिप्स और ये आईब्रोज वगैरह, ये काम 3-4 काम होते हैं। तो इसके सब की अलग-अलग और इतने हैवी किस्म के हमें चार्जिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मैनिक्योर पेडिक्योर इतना मसलन उन्होंने इतना कॉस्टली कर दिया कि बंदे को वैसे ही खौफ आता है। और 85% लेडीज़ जो हैं वो करवाती नहीं, वो कहती नहीं कोई नहीं है ये जैसे भी हैं इनको चलने दे। लेकिन ये जुल्म है हमारे हाथ और पाँव के साथ। वो मैंने कल मेरी जो वीडियो पिछली वीडियो आई है उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर उनको हम अच्छे से जो उनके पील्स होते हैं उनको हम लोग करें यूज़ करें तो हमारे लिए हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हमारे पास अज़ाफ़ी मतलब इनकम नहीं है तो। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे ही अब आम का सीज़न आना है तो मैंने जैसे ही आम छीलना है तो आम का जो छिलका होना है तो मैंने उसके जो है ना अंदर वाली साइड जो होगी वो मैं चेहरे पे उसका मसाज कर लेती हूँ, हाथों पे मसाज कर लेती हूँ। आड़ुआ आ गया, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्रीमों के अंदर उन्हीं के सेंस डालकर उनको बहुत जो है ना वो महंगा करके बेचा जाता है। यही चीज़ें हमारी बुनियादी चीज़ें जो अंग्रेज़ जो है ना वो आज खुद यूज़ कर रहा है और हमें उन्होंने इस चीज़ पे लगा दिया। अंगूर को आप मसलें हाथ के साथ, उसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा आप उसका चेहरे पे मसाज करें, हाथ मसाज करें। ये सारी चीज़ें बहुत आम सी हैं, हर इंसान कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हर औरत जो है ना अंदर से एक बहुत ही परफेक्ट जो है ना वो काम कर रही है, किरदार है, एक घर का हिस्सा है और घर का एक मेन हिस्सा है। अगर घर चलता है तो एक औरत के सर पे चलता है, अगर औरत ना हो तो घर शाम से पहले जो है ना वो कूड़ादान बन जाता है। वो बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घर के बाहर कूड़ादान था, लेकिन कूड़ादान को साफ़ करने के लिए एक औरत का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं ज़रूरी बात जो करती हूँ, बाकी बातें छोड़ते हैं हम। अच्छा, हम क्या करते हैं कि जब हम जाते हैं स्किन पॉलिश करवाने तो हमें वो जो है वो कौन कौन सी ये असल चीज़ें इसकी ये 5 चीज़ें होती हैं टोटल। इसकी किसी भी कोई भी फेशियल ले लें वो बहुत नॉर्मल जो हैं वो मतलब नॉर्मल हो, आम हो, महंगा, कोई भी उसकी 5 चीज़ें जो ये होती हैं। उसके अलावा ये जो होते हैं मसलन ये मैंने तो ये महंगा मैं काम करती नहीं, क्योंकि मैं इसको मेहनत जो होती है ना वही असल होती है, बाकी काम सारे फालतू होते हैं। मैंने उसका वैसे ही पर कर दी। ये सारा ये भी एक रैंडम सी है इसका, ये है वो ये ब्लीच का सामान है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले फेस वॉशिंग कह रहे हैं, फेस क्लिनजिंग कह रहे हैं, सबसे पहले ये किया जाता है। उसके बाद ये आ जाता है जी पॉलिशर, स्किन पॉलिश आ जाती है। उसके बाद मसाज क्रीम आ जाती है। उसके बाद फेशियल स्क्रब आ जाता है। उसके बाद मड मास्क आ जाता है। ये 5 चीज़ें हर फेशियल का हिस्सा होती हैं जो मुझे पता है। हो सकता है कि मसलन कोई चीज़ मैं मिस कर गई हूँ, मिस तो नहीं हुई होगी, लेकिन हो सकता है मैं मसलन जिस जगह पे मैं जाती हूँ हो सकता है उसके अलावा भी आजकल बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन मेन चीज़ें यही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या किया जाता है, जैसे ही हम स्किन पॉलिश का बोलते हैं तो वो उसका उन्होंने चार्ट की तरफ इशारा करते हैं कि आप जी 1500 दे दें, 1000 दे दें, जो भी मसलन चल रही है आजकल की। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं, हमारी फेस क्लिनजिंग करते हैं। उसके बाद वो हमें सबसे पहले ब्लीच लगाते हैं और उसके बाद जो ये कर देते हैं स्किन पॉलिश। ये 3 आइटम के साथ वो हमारी करते हैं और कम से कम सबसे सस्ता भी देखा जाए तो वो 1000 रुपये हमारा मस्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं कि वो करते हैं जब फेशियल करते हैं तो वो क्या करते हैं, फेशियल करने के लिए सबसे पहले वो फेस क्लिनजिंग करते हैं। उसी के बाद उसी तरह ये पहले करते हैं ब्लीच करते हैं, या हो सकता है कि एक आध वो मसाज पहले कर लें, बल्कि कर लेते हैं। हाँ जी, ये मसाज को कर लेते हैं पहले, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैसा होता है। अच्छा, वो करने के बाद क्या करते हैं, ये करने के बाद उसके बाद ब्लीच करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्किन पॉलिश को वो हटा के उसकी जगह फेशियल स्क्रब कर लेते हैं, लेकिन इसका नाम चेंज करके वो इसकी जगह एक और कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में वो कर देते हैं ये जी मड मास्क लगा देते हैं। उसके बाद अगर उसके अंदर हमारी होती है आईब्रोज या कुछ ऐसा होता है तो वो सारा कर के तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर वो हमारा फेशियल कंप्लीट करके तो हमसे वही 2000, 2500, 3000 जितना भी 5000, 15000 जितना भी वो लेना चाहती हूँ वो अपनी मर्ज़ी से, वो एरिया वाइज होता है। वही फेशियल एक गांव में आप किसी गरीब को देंगी तो वो अगर वो स्किल उसके पास है तो अगर आपको घर आके करेगी तो हम उसको 500 भी नहीं पेमेंट करते, लेकिन अगर वही जो है वो DHA में या बहरिया टाउन में बैठ के करेगी तो वो 5000, 10000, 15000 इस तरह भी वो कर लेती हैं। ये सिर्फ मेहनत होती है और एरिया
अपना अपने एरिया की बात होती है। अब हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमारे पास आ गई जी ये चीज़ें आ गई, उसके बाद ये ब्लीच आ गई, उसके बाद एक कोई भी आप रैंडम बल्ब ले लें, ये बिल्कुल नॉर्मल मेरे घर का बिल्कुल बेकार जो मसल में फेंकने वाली थी उसको मैंने लगाया हुआ है। उसके इसको ब्रश भी कह सकते हैं कुछ भी, और मैं कोई भी एक कटोरी ले सकते हैं, घर की फालतू पड़ी है इसको फेंक रहे तो आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा, अब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मेरी डेली जो है नाइट क्रीम लगानी है तो लगा लें। सर्दियों में इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो हमने हमारा कंबल ख़राब होता है, गर्मी में इसलिए नहीं लगती कि हमें जो है हमारा पसीना बहुत आता है, तो ये सारी चीज़ होती हैं। खैर उसके लिए मैंने को या सुबह को मॉर्निंग में ये एक 3-in-1 मैंने रखा हुआ है, इसी का है, डिपेलो का ही है। मसलन मैं आपको पहले मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं हर दफ़ा जो है ना फेशियल नया ले आती हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी कंपनी का लो, मुझे कोई और अच्छा लगे, कोई और मुनासिब मिल गया मैं वो ले लेती हूँ। तो यहाँ है ये जी 3-in-1, इसके अंदर जो है ना ये 3-4 क्लिनजर भी है, स्क्रब भी है और मसाज भी है, यानी 3 चीज़ों का ये मसलन 3-in-1 आ गया तो हमारे पास। तो इससे ये जो है ना ये 3-4 चीज़ों का जो है ना वो सेफ्टी देता है, तो इसलिए मैं, और ख़ास बात ये है कि ये क्लिनजिंग अच्छी से कर देता है। क्लीन, इसके अंदर स्क्रब भी है, इसका मसाज भी बहुत अच्छा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कर देता है मुझे। इससे मुझे, मैं एक दिन छोड़ के या डेली भी कर लेती हूँ तो उससे मेरा चेहरा जो है ना वो नीट हो जाता है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये मैं पहले क्लिनजिंग कर लेती हूँ, फिर मैं इसके बाद ब्लीच कर लेती हूँ, कोई भी ब्लीच है। अब मैं जो है ना सोच रही ये वाला ये बहुत ख़राब है, ये आप मत लीजिएगा, अच्छी नहीं निकली, लेकिन मैं हाथ पाँव के लिए बहुत ये इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। और लाइट करके मतलब कम पाउडर डाल के चेहरे पे इस्तेमाल, क्योंकि पैसे भरे हुए ज़ाया तो नहीं करना, तो उसके अच्छा रिजल्ट मेरे पास तो नहीं आया, हो सकता है किसी के पास अच्छा आया हो। तो ये है चाइनीज़, ये है कोई, इसका जो है ना ये स्किन पॉलिशर है और ये सर कुछ। अच्छा, उसके बाद ये करके बस ये मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद मसाज क्रीम का मसाज कर लेती हूँ, उसके बाद फेशियल स्क्रब कर लेती हूँ, और उसके बाद पॉलिशर जो है इसको इस तरह कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है मैं मास्क लगाती हूँ। फिर तो अगर ये मैं फेशियल करती हूँ तो फिर ये वाली चीज़ में इसको परे कर देती हूँ, फिर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती। और उसके बाद आपको पता ही है कि मेरे पास अपनी वो चीज़ें हैं और घर की चीज़ें हैं, कोई मुझे लेना नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं पड़ता। और आज मैंने मज़न किया है तो तकरीबन वो लगाते हैं 1.5 घंटा 1 घंटा, उसके बाद वो क्या करते हैं कि टाइम बीच में काफ़ी वो वेस्ट भी कर देते हैं, वो काफ़ी मसलन एक काम से दूसरे काम की तरफ इसे लटका के वो 1.5 घंटे में बहुत सारा कर देते हैं। तो मैंने क्या किया है, क्या खुद किया है और आज ही किया है अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं आपको आपका ना रिज़ल्ट दिखाती हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही। तो यहाँ पर मैं ये आपको रिज़ल्ट आज का चेक करवाती हूँ। ये मैंने आज किया है, खुद किया है, घर में किया है। अब रह गए हैं मेरे जी आईज ब्रोज और ये सारा अब फॉरहेड अपर लिप्स वगैरह। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं जाऊँगी बिल्कुल नेबर में एक छोटा सा पार्लर है उधर जाऊँगी, क्योंकि आईब्रोज में इतने ज़्यादा नहीं बनवाती, मैं इनको नीट करवाऊँगी, फॉरहेड करवाऊँगी और अपर लिप्स करवा के बस मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट इसका। और ये 1 माह के बाद 1 मंथ आफ्टर मंथ मैं कर लेती हूँ और चेहरा नीट। उसके बाद यही चीज़ें जब मैं हाथों पे वो कर रही होती हूँ, चेहरे पे जो भी मसाज कर रही होती हूँ, साथ साथ मैं अपने हाथों पे भी करती जाती हूँ, कर लेती हूँ। और जब मैं कर लेती हूँ ब्लीच कर लेती हूँ तो उसी के अंदर जो मैं तेज़ करके डाल के मसाला, उसी का जो होता है वो पाउडर सा, मुझे इन चीज़ों के नाम नहीं आते क्योंकि मैं पार्लर वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर मैं उसका तेज़ मसाले डाल के तो मैं अपने पाँव को लगा के उनको छोड़ देती हूँ, तब तक मैं अपने हाथों का चेहरे का कर लेती हूँ। मैं क्योंकि मेरा अपना चेहरा है, अपना काम है, अपनी चीज़ें, तो मैं फिर तकरीबन 2-2.5 घंटे आराम से पुरसकून। और फिर मैं क्या करती हूँ कि अभी मैं किसी दिन आपको क्या करूँगी, मसाज करने का तरीका बताऊँगी जो अपना मसाज करते हैं। अगर आपकी बेटी आपको कर दे या आपकी बहन आपको कर दे, आपकी दोस्त कर दे, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये 1000 रुपये का, ये मुझे लगता है मेरा 2000 का सारा सामान है। अगर आपको महंगा लगे तो आप 2 दोस्तें मिल के ले सकती हैं, 3 दोस्तें मिल के ले लें, तो आपको बहुत आसान, बहुत, यानी एक दफ़ा पार्लर में जाने तो आप 2-3 दोस्तें मिल के भी मसलन एक खरीद सकती हैं और जब भी करें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं, मिल के एक दूसरे को मसाज करें। अगर नहीं कर सकती तो मैं आपको किसी फिर वीडियो में आपको मसाज करना जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। आज क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है और मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, मेरी चाय देखें ज़रा ठंडी हो जानी है।
और लाइट आ गई, पहले लाइट नहीं थी इसलिए मुझे टार्च के साथ काम करना पड़ा था। अब जो है वो शायद जो है ना वो लाइट ने लेट आना था, तो चलो खैर कोई बात नहीं, शोर भी आपने बर्दाश्त किया और आपने अंधेरा भी बर्दाश्त किया। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप बेशक मेरे चैनल को जो है वो अनसब करके चले जाइएगा। मुझे 100% यकीन है कि अगर किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए तो मेरे ख्याल में मेरी वीडियो का मुझे कोई अर्निंग नहीं लेनी होती। मुझे कोई ऐसा नहीं मसला होता कि मेरी वीडियो चले या ना चले। अगर एक इंसान को भी मेरी वीडियो से फ़ायदा होगा तो मेरे लिए इतनी ही खुशी काफ़ी होगी। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। ये मेरी वालदा का हाथ का फूल बना हुआ है और मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको भी मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए बाग में से खूबसूरत सा बाग अल्लाह ताला उनको नसीब करे। और हमने भी जाना है और हमें भी अल्लाह ताला हमें भी जब इस दुनिया से जाएं तो हमें भी अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में बहुत प्यारा सा घर हमें दस्तयाब हो। तो इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला सबको खुश रखे और हमारी माओ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक खुदा हाफिज़।